सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर एक वीडियो में हम दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने सिंपल और आसान भाषा में रखते हैं। एक मोतियाबिंद नाम की बीमारी होती है जो आंखों में होती है। अब एक नई बीमारी है मोदियाबिंद। जी हाँ, अगर मोदियाबिंद हो जाए तो अपनी बातों से पलट कर थूक कर चाटा जा सकता है। जो मोदी लाल आंख चीन को दिखाने की बात करते थे और मोदी को अपना नमस्ते दो लंड ट्रंप कहकर संबोधित करते थे, हिंदू संगठन मोदी की चाहत में मेरा दो बाप ये वाली कंडीशन में उतर आए थे। मोदी के साथ साथ वो ट्रंप को भी अपना बाप मान रहे थे। आज जब उनके नाजायज बाप ने अपनी नाजायज औलादों को थूक दिया तो इनकी औकात इनको पता चली और अब ये तीसरा बाप तलाश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा बाप इनका डोनाल्ड ट्रंप था। अब तीसरा बाप जो इनको मिला है वो है चीन। चाइना को ये अपना बाप बना रहे हैं। यहां तक कि दोस्तों, इस महीने के आखिर में एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां जाने वाले हैं चाइना एससीओ की मीटिंग में, और राष्ट्रपति से बात भी करेंगे, शी जिनपिंग से बात भी करेंगे, रिश्ते अपने मजबूत करेंगे। किस दौरान मजबूत करेंगे? जब इसी वक्त एक तरफ मोदी सरकार चीन की आलोचना कर रही है कि आप हमारे इलाकों में निर्माण कर रहे हैं, ट्रेन की पटरी एलएसी तक बिछाते हुए आप 2000 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और 2000 किलो लंबा आप ट्रेन की पटरियां बिछा रहे हैं और सेना को हमारे मुल्क में तेजी से भेजने के लिए आप इतना खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं। उधर ब्रह्मपुत्र नदी को रोकने के लिए डैम बना रहे हैं, उधर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर पर मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान को हमले में, भारत पर जो हमला हुआ उसमें आपने मदद की। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले तक जो अंडवे चीन का विरोध कर रहे थे, आज उन्हीं के वालिद मोहतरम मोदी चाइना से मिलने जाएंगे। तो लाल आंख में अब मोदियाबिंद हो गया है और अब मोदी जी खुद मोदियाबिंद वाली आंखों से चीन को देखने जा रहे हैं और चाइना से अपने रिश्ते बेहतर करेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत के रिश्ते अमेरिका से कितने खराब हो चुके हैं। ये देखिए, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि भारत अकड़ू है। इस वक्त जो मोदी सरकार जो अमेरिका से सही से बात नहीं कर रही है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है, जो यूएस और भारत यानी जो अमेरिका के समझ लीजिए बिजनेस मिनिस्टर हैं, जो ट्रेड देखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत का जो रवैया इस वक्त अकड़ू है, वो ठीक से बात नहीं कर रहा है। वहीं आपको बताना चाहूँगा, एक लंबे समय के बाद चाइना पर भारत मेहरबान हुआ है। भारत की एक कंपनी ने लंबे समय के बाद इसी चाइना को, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत पर हमला करवाने की पाकिस्तान की पूरी मदद की थी, भारत की कंपनी ने जो है चीन को डीजल बेचा है, जिससे चाइना बहुत खुश हुआ है, मोगेम्बो खुश हुआ और उसने एक जो पाबंदी भारत पर लगाई थी कि वो भारत को यूरिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उसने यूरिया एक्सपोर्ट पर बैन हटा दिया है और चाइना अब भारत को यूरिया एक्सपोर्ट कर रहा है। कमाल यह है कि थूक कर चाटना कोई इनसे सीखे। आज पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा? बहुत बढ़िया मोदी जी की इमेज बज रही है। सोचिए, कहा जा रहा है कि अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी जो है यूएन की जो मीटिंग होने वाली है अमेरिका में, उसमें अमेरिका जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप से ट्रेड पर बात करेंगे। उम्मीद है कि इसमें मोदी जी को माफ़ किया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो नाराज़ हैं मोदी जी से, वो ठीक हो जाएंगे और भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया वो ख़त्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री, हमें पूरा यकीन है कि कोशिश तो करेंगे, लेकिन हमें ये भी पता है कि रिजल्ट क्या मिलेगा। उधर अमेरिका भारत के खिलाफ बोल ही रहा है। अब अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर बताया गया है, देखिए रियूटर्स की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। भारत जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और जो वही मुसलमानों पर जुल्म, दूसरे समुदाय पर जुल्म, ये तमाम चीज़ें उसने अपनी सालाना रिपोर्ट में रखी है। हालांकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद अमेरिका ही है। पूरी दुनिया में फसाद करने वाला अमेरिका है, खुद फसाद करके कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाने वाला अमेरिका है। सारी दुनिया जानती है कि अगर मानव अधिकार की बात हो रही है तो गज़ा में अमेरिका क्या करवा रहा है, फिलिस्तीन में अमेरिका क्या करवा रहा है, लेकिन बात भारत की आती है तो तुरंत भारत के खिलाफ ये जहर भी उगलना शुरू करता है। पहले की जो रिपोर्ट्स आती थी उसमें समझ में आता था कि हाँ भाई, भारत के अंदर ये चीज़ें हो रही, हो अभी भी रही हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसी रिपोर्ट को भारत की छवि को खराब करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
फिलहाल मोदी सरकार को सोचना चाहिए, ये जो फतेहपुर में हमले करवा रहे हैं, मज़ारों पर हमले करवा रहे हैं और ये जो मोदी सरकार देश का माहौल ख़राब कर रही है, फिलहाल ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक लेवल पर भारत के खिलाफ कर सकता है। उधर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर रूस के दौरे पर जाने वाले हैं और ऐसे में बड़ी डील भारत और रूस की हो सकती है। उधर अगले ही हफ्ते चाइना के विदेश मंत्री भारत भी आने वाले हैं, इसलिए अंडुओं में अब खुशी है कि हमें एक नया बाप मिल रहा है। पाकिस्तान के F-16 को भारत की वायुसेना ने मार गिराया है। अब जब ट्रंप से पूछा कि भाई रिपोर्ट क्या आ रही है कि भारत ने F-16 पाकिस्तानी अमरीकी F-16 को मार गिराया है, तो ट्रंप ने साफ कह दिया कि ये तो जाकर पाकिस्तान से पूछो, हमें इसमें क्या। उधर जब सारी तरफ ये बात घूमने लगी कि अब अमेरिका जो है पाकिस्तान के क्लोज हो रहा है और भारत से दूर हो रहा है, तो इस पर अमेरिकी ऑफिशियल ने सफाई दी है कि भारत पाकिस्तान को लेकर जो हमारा रुख है वो बदला नहीं है। हालांकि दुनिया देख रही है कि शहबाज शरीफ को गोद में बिठा रखा है अमेरिका ने, आसिम मुनीर को कंधे से लगा रखा है अमेरिका ने और बातें उल्टी कर रहा है अमेरिका, जो दिख रहा है वो नहीं बोल रहा है। सोचिए, पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो हैं आर्मी चीफ, अमेरिका की गोद में बैठकर भारत को धमकी दे रहे हैं। 48 घंटे के भीतर धमकी जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने भी भारत को दे दी। कह दिया कि दुश्मन एक बूंद भी पानी नहीं छीन सकता, ऐसा सबक सिखाएंगे जिंदगी भर याद रखेगा। 48 घंटे में 3 पाक नेताओं ने भारत को बड़ी धमकी दे डाली। मोदी सरकार के मुंह से मो भी नहीं निकल रहा है। यही तो सारा खेल है। मोदी जी सिर्फ भारत के मुसलमानों, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों पर ही हावी हो सकते हैं। भाजपा चूड़ी सिर्फ भारत के मुसलमानों की टाइट करने में एक्सपर्ट है, बाकी तो आप देख रहे हैं छल्ला कौन ढीला कर रहा है भाजपा का। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने केस किया हुआ है कि भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत से ये कहा कि आप तुरंत पाकिस्तान का पानी खोल दीजिए, तो भारत ने साफ इनकार कर दिया कि हम पानी नहीं खोलेंगे। पाकिस्तान ने अपनी सबसे टॉप खतरनाक एडवांस फतेह-4 मिसाइल की तस्वीरें जारी कर दी हैं। दोस्तों, इसकी जानकारी फिलहाल तो इतनी नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि फतेह-4 पाकिस्तान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस खतरनाक मिसाइल है, जो कि भारत के लिए अच्छी नहीं है और हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तान की ये फतेह मिसाइल क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है, जो कि काफी क्रूज मिसाइल है। तो जमीन से ही लॉन्च करने वाली ये एडवांस मिसाइल है और इसकी स्पीड मैच 0.7 है। आवाज से तेज इसकी स्पीड है, जिसको रोकना काफी मुश्किल होता है। इसके अंदर 330 किलो का मैक्सिमम वॉरहेड लगाया जा सकता है। 2025 अपने परेड में जो है, परेड डे जो होता है उसकी आज़ादी का दिन, जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है 14 अगस्त जो है, उसके दिन इसने अपनी ये मिसाइल दिखाई है, जिस पर भारत ने नजर रखी हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर भारत को परमाणु की धमकी दी। अब पत्रकारों ने अमेरिका से पूछा, अमेरिकी स्पोक पर्सन से, भाई आपके मुल्क में खड़े होकर तीसरा देश पाकिस्तान भारत को परमाणु धमकी देकर चला गया, क्या आपको इस बारे में मालूम है? तो अमेरिका ने कहा कि हाँ, हमें मालूम है और इस बारे में और जो सवाल आपको करने हैं पाकिस्तान से करो। पाकिस्तान के पास बहुत खतरनाक लेवल के जो मिनरल्स थे ना, रेयर मिनरल्स, उनका भंडार है। वो भी $5 ट्रिलियन का। अच्छा पैसा कमा सकता है भाई, $5 ट्रिलियन की बात है। अब पाकिस्तान का प्लान ये है कि वो उस भंडार को खोलेगा और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये ब्रिटेन, सऊदी अरब, इन सबको इनवाइट करेगा कि आइए, निकालिए, पैसा कमाइए और साथ में काम कीजिए। अगर ऐसा होता है तो भारत के ही साथी पाकिस्तान के साथ काम करने लगेंगे और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। हजरात, फिलीपींस का जहाज, कोस्ट गार्ड जहाज, जो आसमान से अपने इलाके पर नजर रखता है, उस जहाज के ऊपर, फिलीपींस के उस कोस्ट गार्ड प्लेन के ऊपर अचानक से चीन का J-15 जेट नजर आया, जो फिलीपींस के एक नॉर्मल जहाज को, यानी गश्ती जहाज को डरा रहा था। साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका का युद्धपोत पहुंच गया था, जिसके बाद चीन ने कहा कि हमने अमेरिका के उस युद्धपोत को धमकी दी, वार्निंग दी, जिसके बाद अमेरिका का वो युद्धपोत पीछे हटा। टिट फॉर टैट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए चाइना ने भी यूरोपीय यूनियन के 2 बैंकों पर पाबंदी लगा दी है। तुर्की को आप बड़ा इतना अच्छा समझते हैं? उर्तुगल गाजी देखकर दिमाग भंड हो चुका है आप लोगों का। उर्तुगल गाजी बनाया ही इसलिए था
एर्दोगान ने और पूरी दुनिया में हर लैंग्वेज में लॉन्च किया इसलिए था ताकि तुर्की की इमेज बन सके। सच्चाई यह है कि वीगर चीन के जो मुसलमान जान बचाकर तुर्की पहुंचे थे, यही तुर्की उन्हीं वीगर मुसलमानों को जो भाग कर आए थे उनको तुर्की आपका वापस उनको चीन भेज रहा है। उधर इंडोनेशिया ने चीन के खिलाफ तुर्किश खान नामी बैलिस्टिक मिसाइल चीन के खिलाफ तैनात कर दी है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की बहन ने कह दिया कि हम साउथ कोरिया से किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि हम ब्रिक्स की मीटिंग करेंगे और इस ब्रिक्स की मीटिंग में अमेरिका को जवाब देने के लिए अलग करेंसी हम लॉन्च करेंगे। दावा किया जा रहा है इस वीडियो के जरिए कि रशिया चीन के लेजर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है और उस एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन का लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है उससे वो यानी रशिया जो है यूक्रेन के फाइटर जेट और दूसरे चीज़ों को भी निशाना बना रहा है। मानो या ना मानो, तुर्की के TB2 ड्रोन, बैरक्टर TB2 ड्रोन जो हैं पूरी दुनिया में छा चुके हैं। अब 37वां देश क्रोएशिया बन चुका है जो तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की ने बैरक्टर TB2 ड्रोन की खेप क्रोएशिया को पहुंचा दी है। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल रजाग्राफी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंच जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।